बाहर जा रही हो तुम? नहीं, घर पे हो? यार रमज़ान मुबारक। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हम सबको नेक आमाल की तौफीक दे और गुनाहों से महफूज रखे। और आई थिंक इबादत का मतलब सिर्फ इबादत वो सजदे में जाना नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो लगता है कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को कम देकर किसी की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो वो भी एक इबादत ही होता है। तो देखते देखते माशाल्लाह रमज़ान का चांद आ गया है, निकल चुका है और मैंने बहुत सारा सामान नहीं लिया है। और खुशी खुशी में मैंने फर्स्ट रमज़ान को ही अपने कोलीग्स को, जूनियर्स को, सबको इन्विटेशन दे दिया है। और कल संडे है तो यशफीन के जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो सब रोज़ा रख रहे हैं, जो मुस्लिम हैं, 4 हैं उन लोग शायद। तो सबके लिए मुझे इंतज़ाम करना है इफ्तार का और खाने का। थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब थोड़ी नहीं, बहुत सारी चीज़ें बाकी है अभी किचन में आने के लिए, क्योंकि साजिद को मैं नहीं देती हूँ ये सारी चीज़ों का प्रेशर। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे एक स्कार्फ लेना है और एक अबाया लेना है जो नमाज का अबाया होता है, जो मेरा रमज़ान में जाना है। और मैं जैसे ही तैयार हो रही थी जाने के लिए, मैंने जस्ट मगरिब पढ़ा है और मैं तैयार हो रही थी निकलने के लिए, बस उतने में नौरीन उठकर रेडी हो गई। मुझे हमजा जाना है। कहाँ जाना है? हमसे कहा रमज़ान मुबारक बोलो। रमज़ान, मुझे रमज़ान नहीं जाना है। रमज़ान जाना नहीं होता है, रमज़ान एक महीना है। मुझे रमज़ान में जाना है। रमज़ान में कहीं नहीं नौरीन बहुत सारा काम है मुझे, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, प्लीज। जाना। नो 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 नौरीन, ये शू पहन कर। नौरीन प्लीज, नो, आई कांट टेक यू बेटा। तो क्या आवाज है? पुलिस नहीं है, नौरीन को अरेस्ट करने आया है। बाहर जा रही हो ना? बाहर जा रही हो तुम? नहीं, घर पे हो? यार नौरीन नहीं, घर पर हो। नहीं, नौरीन को अरेस्ट करेगा। शू उतार लो जल्दी से, पुलिस को पता चल गया है। सबसे पहले मैंने खिमर लिया क्योंकि मुझे उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, यानी कि खाने पीने का बहुत सारा सामान लेना था, जैसे कि चावल, तेल वगैरह ये सब लेना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ खिमर लेने का काम ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर लगा हुआ था सेल, तो उन लोग किसी गली के अंदर ले गए एबिट्स में सामने, जहाँ पे क्लियरेंस सेल अप टू 50% था लिखा हुआ। बट मुझे कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आया। डेली वेयर के लिए ज़रूर चाहिए थे अबायास, लेकिन बिल्कुल इतने भी पुराने डिज़ाइन के नहीं, थोड़े अच्छे तो होने चाहिए थे। तो खैर मैंने थोड़ा सा देखा, सर्च किया कि कुछ मुझे मिल जाए 1000-1500 तक, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। 1000-1500 में ये सब थे, बट मुझे ये सब पसंद नहीं आया। दोस्तों मैं तो उठने वाली नहीं थी बिल्कुल भी, और अच्छे से मैं ब्रश वगैरह करके सो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं उठना है सहरी के लिए। बट आँख खुल गई, आई डोंट नो वाई, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि यशफीन को कहीं और छोड़कर हम लोग ऐसा रोज़ा रख रहे हैं, और पता नहीं वो उठ पाई है नहीं उठ पाई है। वैसे सब कुछ डिटेल्स वगैरह तो दे दिया था वार्डन को कि मतलब कितने बजे अलार्म लगाना है, या उन लोग खुद ही अलार्म लगा रही है। 3 गर्ल्स 4 बच्चियाँ मुस्लिम हैं, तो चारों आज रोज़ा रखने वाले हैं, फर्स्ट रोज़ा है इसलिए। और मतलब घर का बच्चा जो सबसे ज़्यादा सहरी में उठता है, एक्टिव रहता है, खाता है, वो बच्चा ही नहीं है। और सहरी में तो कोई ज़्यादा उठता भी नहीं है, वैसे भी साजिद बिल्कुल नहीं उठते हैं, मतलब अनटिल अनलेस कुछ अच्छा ना बने। बाहर से आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई कि मुझे लगा कि बस मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मैं तरावी ही ना पढ़ पाऊँ। किचन का काम ख़त्म होते होते ही 10:30 बज गया। वो भी आजिन ने हेल्प किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने बर्तन धो दिया, तो मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग किया। आई डोंट नो, मतलब प्लानिंग में थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं वीडियो शूट करने लग गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। दिन जब बाहर से आई तो बहुत ज़्यादा थक गई, मतलब वो करते करते।
और फिर बस मैं सो गई और मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। और अच्छा हाँ दोस्तों, तो ये है वो खिमर जो मैं लेने के लिए गई थी। पूरा जितना भी प्लान करते रहो लेकिन होना उसी दिन रहता है जिस दिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अंडा ब्रेड में खा रही हूँ सहरी में। और अच्छा ऐसा लगता है ना कि अभी परसों ही तो रमज़ान गया था, हम लोगों ने मिलकर किचन को पूरा क्लीन किया था। वो स्टिकर लगाया था यशफीन और हम लोगों ने पूरा रात भर जग कर। एक्चुअली होता है ये कि साजिद 6 दिन वाला तरावी पढ़ते हैं ना, तो उनको आते आते 12:30 हो जाता है, तो खा के सोते सोते 1:30 हो जाता है, 2 o'clock हो जा रहा है। मैं भी अभी 2:30 को सोई थी आज, इसलिए मैं उठने का प्लान में भी नहीं थी। तो मे भी वो 6-7 रमज़ान के बाद वो थोड़ा उठते हैं, क्योंकि 10 से 11 बजे तक सो जाते हैं ना, तो 4 बजे 4:30 बजे उठना पॉसिबल हो जाता है, वरना वो अभी बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। 5-6 दिन तो बिल्कुल नहीं उठेंगे वो। ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। The next day. ये पंतरास का बैटर है, ये अंडा है, ये बेसन करके रख लिया है, ये बैगन है और ये आलू है। अब इसका बनाएंगे वड़ा, आलू वड़ा। बैगन के बात आगे क्यों कर रही है? और ये प्याज है। हाँ, बैगन के बात आगे कर रहे हो? ये बिरयानी का पानी चढ़ा हुआ है, तो ये रेडी हो गया है, आलू भी रेडी हो गया है इसमें। अब सब कुछ असेंबल करना है, इंशाल्लाह हो जाता। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 15 से 20 लोगों का इफ्तार आज मैं बना रही थी। इतने साल मैंने यूनिवर्सिटी में बिताए हैं और इतने सारे जूनियर्स मेरे 2-3 साल से 4 साल से मुझे जानते हैं, पर कभी भी ऐसा मौका नहीं हुआ था कि मैं उन लोगों को घर बुला लूँ, क्योंकि नौरीन बहुत ज़्यादा छोटी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी, तो मैंने कभी उन लोगों को घर पे दावत नहीं दिया था। तो इस बार मैंने सोच के रखा था कि मैं पहली रमज़ान को ही बुला लूँगी। ये आलू का वड़ा तैयार हो गया। इसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने क्या क्या डाला। अदरक लहसुन पेस्ट, नींबू, प्याज और कोतमीर यानी धनिया की पत्ती थोड़ा सा डालकर उसे सरसों के तेल से ऐसा छोटा छोटा गोला बना लेना है और बेसन में लपेटकर फ्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा होता है। बेसन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है लास्ट व्लॉग में कि बेसन में मैं क्या क्या ऐड करती हूँ और जिसकी वजह से क्रिस्पी और थोड़ा सा क्रंची सा हो जाता है पकौड़ा। मैं 11 बजे किचन के अंदर आ गई थी और जितना भी मैंने फास्ट किया है ये 4 बज चुका है और कैसे वक्त बीता इसका मुझे पता ही नहीं चला। इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए थी और हाथ ये 2 ही थे। जबकि आज़ीन ने नौरीन को बहुत ज़्यादा संभाला, उसे दोपहर का लंच भी उसने ही खिलाया और फ्रूट्स भी कट करा और शरबत भी बनाया। ये सब करने के बावजूद भी मेरे पास एक्चुअली 2 तरह की चीज़ें हो गई। एक तो ये मुझे इफ़्तार तैयार करना था और दूसरा साथ साथ खाना भी तैयार करना था, क्योंकि बच्चे यानी वो बॉयज़ मतलब रुकने वाले नहीं थे, उनकी तरावी थी। तो जल्दी से बस उन लोगों ने इफ़्तार किया, नमाज़ पढ़कर आए और एक ही 2 प्लेट में पूरे लोग मिलकर खा लिए थे, बस क्योंकि उनकी तरावी वरना मिस हो जाती। आलू बोंडा के साथ ये भी था जिसे हम लोग बेगुनी बोलते हैं बंगाल में, और बैगन भाजा भी बोला जाता है या बैगन का पकौड़ा भी बोल सकते हैं। टाइम मैनेज करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ों को पहले रेडी कर लिया, क्योंकि जब मैं फ्राई करने के लिए जाने वाली थी तो मैंने प्लान कर लिया था कि पहले बिरयानी दम पे देना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें फ्राई करनी। सारी चीज़ों को रेडी कर लेने के बाद अब आ गई थी बारी बिरयानी को दम पे देने की। ये कोलकाता की बिरयानी है तो इसका दम पे देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसमें लेयर बाय लेयर सब कुछ दिया जाता है, पहले गोश्त, फिर आलू, फिर चावल, फिर गोश्त, फिर चावल, इस तरीके से इसकी लेयरिंग होती है। और गोश्त जो होता है इसमें पका हुआ गोश्त होता है। और जैसे गोश्त के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने बिरयानी यानी कि प्याज लाल करा हुआ दिया है और आलू डाला है, देन गरम मसाला। इसकी पूरी प्रोसेस अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अचानक से लास्ट वाला जो बचा हुआ चावल था वो पानी के साथ मुझसे उठ नहीं रहा था, तो साजिद घर पर ही थे और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो मुझे बिरयानी बनाने में हेल्प करे हैं। और चलो नबी की सुन्नत भी पूरी हो गई। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पहला ऐसा दिन था जो उनके सामने मैं बिरयानी बना रही थी, अदरवाइज़ वो कभी होते नहीं हैं और ऐसा मौका कभी आता नहीं है। अगर आया तो वो कर ही देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। बिरयानी को दम पे देने के बाद अब मैं फ्राइंग की तरफ आ गई थी। एक्चुअली जो पंतरास बनाने का था प्लान मेरा, वो मेरा रात का ही प्लान था रोल बना कर रख लेने का, लेकिन इतना ज़्यादा मैं बाहर से थक कर आई थी, फिर नमाज, फिर तरावी, उसके बाद मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं पांतरास रात में रेडी कर लूँ।
अगर ऐसा कर लेती थी तो मैं आज इतना अभी थोड़ा परेशान हुई थी, वो नहीं होती थी। लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, काम तो हो ही जाता है। और ये है वो स्टेप जहाँ पर साजिद की ज़रूरत मुझे पड़ गई थी चावल को डालने में, और मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड हो चुका है तो मैं अपलोड भी करूँगी। रोज़ा रख कर वो किचन में आकर हेल्प कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली वो ऐसे करने में प्रॉब्लम नहीं है उनको हेल्प, लेकिन रोज़ा रख कर उनसे थोड़ा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द हाउसेज़ में जो मेन होते हैं वो थोड़ी देर पहले ही आते हैं रोज़ा खोलने के, तो वो क्या हेल्प कर सकते हैं औरतों के, वो आते के साथ किचन में तो नहीं आ जाएंगे ना। तो हर जगह के जैसे हमारे घर में भी सेम होता है। ये पांतरास का जो अंदर डालने का फिलिंग होता है, जो कीमा है, इसे मैंने रात में ही बना लिया था, क्योंकि मैंने बताया ना कि पांतरास मैं रात में ही रेडी कर लेने वाली थी, लेकिन ताकत नहीं मिलने की वजह से नहीं हुआ। तो खैर अब मैं इसे गार्निश कर रही थी, प्याज, हरी मिर्च, नींबू, और मैं भूल गई थी एक्चुअली और इसमें क्या डालते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद याद आया कि कोथिमीरी भी डालना है। प्याज मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें और अच्छे से प्याज ऐड कर दिया था, और मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कोथिमीर ऐड करने के लिए। तो फिर से मैंने इसमें कोथिमीर डाला और फिर अच्छे से इसे मिलाया ताकि इक्वली सब में ये पूरी चीज़ें ऐड हो जाएं और जो कीमा का गोश्त का टेस्ट है वो इन्हांस हो जाए। तो ये मेरा तवा थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसे बार बार अच्छे से तेल से पहले घिसना पड़ता है, उसके बाद पानी डालना पड़ता है, तब ये बैटर बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर जिसके पास अच्छा तवा है तो डायरेक्ट बन जाता है बैटर, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। और ये मैं और आजिम मिलकर जल्दी जल्दी रेडी कर रहे थे। इसे स्प्रिंग रोल भी बोला जाता है, बंगाल में पांतरास बोला जाता है। मेरा बच्चा यहाँ पर सो गया है। तो दोस्तों अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये सब कुछ फौरन जल्दी जल्दी फ्राई करना है। बिरयानी और ये पूरा पकोड़ा है ना। नॉइन खाना है दिखाओ मुझे देखो, बिरयानी चावल। स्मेल करो। ये क्या है? बिरयानी को कौन नहीं बोल सकता है नौरीन। हाँ, ये दूध है नौरीन। ये मेरा दूध है। शेयरिंग केयरिंग। ये मेरा दूध है। शेयरिंग केयरिंग। नहीं, ये मेरा दूध है। शेयरिंग केयरिंग। ग्रेप्स है, ये एप्पल है। आजिम, ये ग्रेप्स है। ये ग्रीन ग्रेप्स है, ये ब्लैक ग्रेप्स है। ये ग्रेप्स है, ये एप्पल है, ये पाइनएप्पल है, ये वाटरमेलन है। दिस वन बोलेंगे। दिस वन बोलेंगे, दोनों सेम है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम से हो गया और हम लोग वेट कर रहे हैं। पापा चले गए आपी के पास और हम लोग अभी करेंगे साथ में। हाँ, साथ में खाना खाएंगे। हाँ, इफ्तार रोज़ा खोलेंगे। इसलिए हम लोग लाइक करें, सब्सक्राइब वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। आ जाओ, जल्दी से बैठो, बैठ जाओ, जल्दी से आओ, बैठो, आ जाओ। आपका नारा 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 ऊपर मोड़ो, नारा मोड़ो ऊपर। कौन होता है, बॉय होता है या गर्ल होता है? बॉय। फिर ये मेरे ब्रदर्स है, छोटे छोटे भाई है मेरे सब। गंदा हो गया। अरशद भाई भी इफ्तार के टाइम पहुंच नहीं पाए थे और वो भी बाद में आए थे, तो मुझे अकेली ही इन लोगों के साथ इफ्तार करना पड़ा। पीएचडी जो होता है वो एक टीम वर्क होता है। कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने पूरा खुद से किया है, इसीलिए हमेशा एक कॉर्नर है पीएचडी में एक्नॉलेजमेंट का, और सबको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है, क्योंकि हर एक जगह पे कभी अगर किसी ने आपका स्विच ऑफ किया आपके लिए, किसी ने रिएक्शन चेक किया आपके लिए, वो भी एक
कंट्रीब्यूशन ही होता है और इनमें से 2 की पीएचडी कंप्लीट हो जाने वाली थी इसी साल। ये बॉयज़ अपने अपने मंजिल में कहाँ चले जाते पता नहीं, तो मुझे इस साल दावत देना ही था। मैंने अपना पहला रोज़ा घर पे खोला और साजिद यशफीन के साथ उसके हॉस्टल में गए थे इफ्तार लेकर, ताकि बाकी बच्चों को भी कमी महसूस ना हो। हम लोग जब तक हो सकता है कोशिश करते हैं सब कुछ बैलेंस करने की। लेट्स सी। गंदी बात, आराम करने दो। मामा मैं तो नहीं करता। अंकल को बोल दी चले जाने के लिए। तुम अंकल को परेशान कर रही हो ना, हाँ तो अंकल को मैं बोल दी चले जाने के लिए, ठीक है? ना वाई नो, आप अंकल को आराम करने नहीं दे रही हो ना? वो भी तो रोजा रखे थे ना। अच्छा मैं आराम नहीं करेंगे। आराम करेंगे। आराम करने दोगी? हाँ ठीक है, तो अंकल को मैं बोलूं नहीं जाने के लिए? हाँ। ओके डन। पापा की अंकल बोली। अंकल को मैं अंकल में पापा बोल दी। अंकल को पापा बोल दी। हाँ तुम अंकल को परेशान नहीं कर रही हो? हाँ। ओके। तुम कितना ड्रेस चेंज किया सुबह से? फाइटिंगा 2। तू मचिया तू मैं पैंटी पट्टा पैंटी देश मैं कितने निकल भी पट्टी ठीक है। मैं अंकल में पापा बोल दी। तो खराब बात है। हाय गाइस मैं नौरी फातिमा है। नौरीन फातिमा क्या कर रही है गाइस? मैं आ चला गया ना। ए चले गया। नौरीन फातिमा अरशद भाई का हड्डी को साफ एकदम चालू रखी हुई है। नहीं ऐसा नहीं। नौरीन अरशद भाई को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है और जब भी आते हैं उनको सुकून से एक्चुअली बैठने नहीं देती है कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बाहर चलो, और उनको भी काफ़ी दिल लगता है नौरीन से। नौरीन के बिना उनको भी नहीं अच्छा लगता है। और इस तरीके से कुछ पहला दिन बीता था हमारा रमज़ान का। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।